नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 8 मैथमेटिक्स में कंपेयरिंग क्वांटिटीज में पेज नंबर 125 आप एनसीईआरटी का लोगे तो थिंक डिस्कस एंड राइट में प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1। ये प्रॉब्लम्स बेस हैं परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के ऊपर। तो ध्यान से सुनिए, परसेंटेज इंक्रीज का जो फॉर्मूला होता है, परसेंटेज इंक्रीज का जो फॉर्मूला होगा बच्चों, ये क्या होगा, आपको न्यूमरेटर में क्या लिखना है, इंक्रीज लिखना है, मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, डिवाइडेड बाय इंक्रीज, या फिर आप लिख सकते हो ऊपर इंक्रीमेंट। ठीक है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, डिवाइडेड बाय नीचे हमको क्या लिखना है, इंक्रीमेंट मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई है ना, बढ़ा कितना है वो। नीचे क्या लिखना है, हमेशा याद रखिएगा, नीचे हमको लिखना है ओरिजिनल। ओरिजिनल, अब ये ओरिजिनल कुछ भी हो सकता है, ओरिजिनल अमाउंट हो सकता है, ओरिजिनल नंबर हो सकता है, ये नंबर का क्वेश्चन है इसलिए हम लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, एन ओ का मतलब नंबर, इनटू में 100 कर देना है आपको। तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज। इसी तरीके से बच्चों अगर आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा, इंक्रीमेंट की जगह आप क्या लिखोगे, डिक्रीमेंट, कितने का डिक्रीज हुआ है, ठीक है, डिक्रीमेंट लिखना होगा यहाँ इंक्रीज की जगह, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना होगा डिक्रीमेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। अब ओरिजिनल अमाउंट भी हो सकता है, अगर भाई अमाउंट कोई रुपीज रुपीज में दे रखा है तो अमाउंट के बारे में बात करेंगे, या नंबर के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन में तो नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको हमेशा डिनोमिनेटर में ओरिजिनल रखना है, ओरिजिनल, अब यहाँ एन ओ का मतलब नंबर, इनटू में 100, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले वो आपको एक स्टेटमेंट देता है, कहता है कि 2 टाइम्स अ नंबर इज 100% इंक्रीज इन द नंबर। तो ये स्टेटमेंट आपको गिवन स्टेटमेंट है, कह रहा है कि भाई ऐसा ट्रू है, अगर मतलब किसी नंबर का अगर हम डबल कर देते हैं, सुन लो क्वेश्चन ध्यान से, कह रहा है कि भाई कोई नंबर है उसका अगर हम 2 टाइम्स कर देते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाता है, 100%। क्या ये बात ट्रू है? ट्रू तो है, अभी हम आपको दिखा देंगे स्टेटमेंट ट्रू है। तो कह रहा है कि ये बताओ कि अगर किसी नंबर को डबल करने से परसेंटेज इंक्रीज कितना होता है, 100% का, तो नंबर को हाफ करने से परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, यही कह रहा है। इफ वी टेक हाफ द नंबर, उसी नंबर का अगर हम हाफ कर देते हैं, देन फाइंड द डिक्रीज इन द परसेंटेज। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आप डबल कर रहे हो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है 100%, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा दिया हुआ है कि भाई अगर आप डबल कर दोगे नंबर को तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आ रहा है, 100%। तो सीधी सी बात है, अगर उसको आप हाफ कर दोगे तो परसेंटेज डिक्रीज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। भाई डबल करने से परसेंटेज इंक्रीज अगर 100% है तो नंबर को हाफ करने से परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 100 का हाफ 50%। बट इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, तो आपको एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे इस क्वेश्चन में आप, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसको मैंने येलो कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है ना, इस स्टेटमेंट को पहले आप वेरीफाई करके दिखा दो कि हाँ भैया ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए बच्चों, 2 टाइम्स अ नंबर, सो लेट द नंबर बी एक्स, मान लो कि नंबर क्या है, एक्स है। लेट द, एनओ का मतलब नंबर है, लेट द नंबर, एनओ का मतलब शॉर्ट में लिख दिया नंबर, एनओ का मतलब नो मत समझना, नंबर है। लेट द नंबर बी एक्स, भाई मान लिया कि नंबर क्या है, एक्स है, ठीक। अब सुनो, अब हमने क्या किया, 2 टाइम्स द नंबर, जब हम क्या करेंगे 2 टाइम्स द नंबर, नंबर का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स द नंबर बी, 2 टाइम्स द नंबर बी, नंबर का डबल यानी कि 2 टाइम्स, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 2x, ठीक। तो भाई सीधी सी बात है, नंबर x है उसका डबल कर दो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब अगर हम यहां पे क्या निकालें, परसेंटेज इंक्रीज निकालें, अगर हम यहां पे क्या निकालें, परसेंटेज इंक्रीज निकालें। ओके स्टूडेंट्स सुनो, परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है बताओ, इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर इनटू 100। अब इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कैसे निकालोगे सोचो, इंक्रीमेंट हमेशा निकाला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल से। सुन लो ध्यान से, इंक्रीमेंट हमेशा, पहले मैं यहां फॉर्मूला लगा देता हूं, है ना, क्या है, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या है, इंक्रीमेंट मतलब कितने का इंक्रीज हो रहा है नंबर में या वैल्यू में कितने का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर इनटू में क्या करना है आपको, 100 करना है, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, नंबर को डबल कर दिया हमने और अब हम परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे हैं। अगर परसेंटेज इंक्रीज 100% आ गया तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। पहले तो इस स्टेटमेंट को ट्रू करके दिखाओ आपको, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना, बात समझो। अब देखो बच्चों, ये इंक्रीमेंट कैसे निकालोगे, देखो बच्चों सीधी सी बात है, इंक्रीमेंट यहां बहुत आसानी से निकालेंगे। भाई देखो बहुत आसान है, कैसे, आपके पास पहले कितना रुपए था, एक्स, हालांकि रुपीस का क्वेश्चन नहीं, नंबर का क्वेश्चन है, बट फिर भी पहले एक्स रुपीस था, अब इसका डबल हो गया 2x, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो जवाब है फाइनल रुपीस माइनस इनिशियल। भाई फाइनली आपके पास जितना हो गया उसमें से इनिशियल वाला माइनस कर दोगे, यानी कि हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इंक्रीमेंट निकालोगे तो आपको लिखना है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। फाइनल और इनिशियल का, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में जो था उसका फाइनल के साथ डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों।
सो फाइनल कितना है चेक कर लो 2x। अब फाइनली नंबर कितना हो गया 2x माइनस इनिशियली नंबर कितना था x था। ठीक, अब बताओ इतना तो आता होगा आप लोग को 2x माइनस x कितना होता है 1x। अरे भाई 2x माइनस 1 ये 1 लिखा है ना x के आगे कुछ नहीं लिखा है 1 1 मानेंगे 2 माइनस 1 1 1x का मतलब x। ठीक 2x माइनस x x होता है ये लीजिए। तो इंक्रीमेंट कितना हो गया नंबर में x का इंक्रीमेंट हो गया सीधी सी बात है x पहले था इसमें x ऐड हो गया होगा तभी तो 2x आया होगा। ठीक है ना, तो 2x और x में कितने का डिफरेंस है x का। ठीक है ना, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ x का। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, हम इंक्रीमेंट की जगह इसकी जगह हम x रखेंगे। ठीक, अपॉन में ओरिजिनल नंबर क्या था आपका, ओरिजिनल नंबर x लेके चले थे हम, x रखेंगे इनटू में क्या करेंगे 100 करेंगे। ये लीजिए जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा, x से x कट जाएगा बच जाएगा 100। तो ये देखिए परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया 100%, यानी कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सबसे पहले हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि नंबर को अगर हम डबल कर देते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाता है 100%। तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट ये हो गया। अब सुनो, अब इन्होंने हमसे जो सवाल किया है इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, और एक चीज और देखना, जब आपने इंक्रीमेंट निकाला तो आंसर पॉजिटिव में आया है, जब आप डिक्रीमेंट कभी निकालोगे तो आंसर आपका नेगेटिव आ सकता है। जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे नेगेटिव साइन हम आपको ये दिखाएगा कि क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है ना, अब चलो करते हैं इसको। अब उसने कहा इफ वी टेक हाफ द नंबर, इफ वी टेक हाफ द नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिएगा, इफ वी टेक हाफ द नंबर मतलब समझो, देखो इसको हम छोटा कर देते हैं यहां से। सो लेट द नंबर बी x, है ना भाई, नंबर तो वही रहेगा ना, नंबर x था आपका। ठीक है, नंबर तो कितना है x है आपका, तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, माना नंबर x है। अब इसका हाफ करो, हाफ करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना, याद रखिएगा भाई, किसी भी चीज को हाफ करते हो क्या करते हो 2 से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो हाफ द नंबर कितना हो जाएगा बताओ, जैसे यहाँ डबल द नंबर 2x था, यहाँ हाफ द नंबर x/2 हो जाएगा। तो हाफ द नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ द नंबर विल बी कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। ये हो गया। अब सुनो, आपको परसेंटेज डिक्रीमेंट निकालना है तो पहले आप डिक्रीमेंट निकालो। ठीक, सो डिक्रीमेंट निकालोगे, कैसे निकालते हैं डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमेशा कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, तो फाइनल कितना है नंबर x/2, भाई हाफ करके कितना हो गया x/2 माइनस इनिशियली कितना था नंबर x था। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, कैसे करोगे, x के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ये देखो x/2 माइनस x के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2। फिर इस 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू x हो जाएगा, फिर माइनस 2 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 2, 2 इंटू एक्स 2x। ठीक, अब ध्यान दें बच्चे, सभी बच्चे ध्यान दें प्लीज, x माइनस 2x होता है, सुन लो x माइनस 2x होता है माइनस x, यस सर, क्योंकि ये साइन देखो यहाँ 2 बड़ा है तो बड़े नंबर का साइन आएगा, तो माइनस x/2 ये लीजिए। अब यहां पर माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन केवल ये दिखा रहा है कि भाई डिक्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है ना, चलो सो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं बच्चों। डिक्रीमेंट कितना आ गया आपका, डिक्रीमेंट आ गया कितना माइनस x/2, और हम अपनी कॉपी में लिख देंगे क्या, हेयर हेयर नेगेटिव साइन, ये जो माइनस का साइन आ रहा है, हेयर नेगेटिव साइन shows द डिक्रीमेंट। माइनस साइन का यहाँ कोई काम नहीं, माइनस साइन का काम बस इतना सा है, आंसर नेगेटिव इसलिए आ रहा है फाइनल माइनस इनिशियल करने से क्योंकि डिक्रीमेंट हुआ है, नंबर को हाफ कर दिया तो नंबर डिक्रीज हो गया ना, तो माइनस साइन केवल किसको बता रहा है, डिक्रीमेंट को बता रहा है। ठीक है ना, तो अगर आप डिक्रीमेंट का ओनली मैग्नीट्यूड लोगे, ठीक है ना, यानी कि अगर हम ओनली ये बताएं कि भाई कितना डिक्रीमेंट हो गया, कितना डिक्रीमेंट हो गया है, तो बस इसका माइनस हटा दो, तो x/2 का डिक्रीमेंट हो गया, x/2 से डिक्रीज हो गया नंबर। ठीक है ना, तो कितना डिक्रीज हो गया नंबर, या डिक्रीमेंट कितना हो गया इसमें, माइनस हटा दो। इस बार माइनस क्यों हटा रहे हैं बच्चों, ध्यान सुनो, माइनस बस ये बता रहा है कि भैया नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बस और कोई बात नहीं है। प्लस में आंसर आ रहा है अगर फाइनल माइनस इनिशियल करके, देखो पिछली बार नंबर इंक्रीज कर रहा था, तो जब आपने क्या किया था, इंक्रीमेंट निकाला था, तो फाइनल माइनस इनिशियल 2x माइनस x कितना आ गया था, x आ गया था, प्लस में x आ रहा था, प्लस x आ रहा था, प्लस साइन ये दिखा रहा था कि नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इस बार क्या हुआ, नंबर हाफ हो गया, तो पहले फुल था x, अब x का हाफ हो गया तो छोटा हो गया ना, डिक्रीज हो गया ना। तो याद रखिएगा जब भी डिक्रीज होगा तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। आपको फॉर्मूले में रखते टाइम, जब आप डिक्रीमेंट निकालोगे तो यहां डिक्रीमेंट रखते टाइम आप माइनस में रखना और रख दो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन परसेंटेज आपकी माइनस में आ जाएगी फिर। अब माइनस में परसेंटेज का मतलब ये है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, आपको रखना और रख दो। मैं क्या करता हूं, आप भी कर सकते हो, डिक्रीमेंट आपका नेगेटिव आ जाएगा हमेशा,
ठीक, तो आप एक काम कर लो ना, क्या डिक्रीमेंट का आप मॉडुलस ले लो, मॉडुलस मतलब बस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, बस एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, साइन वाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। इसीलिए हमने यहाँ स्टेटमेंट लिख दी अपनी कॉपी में कि हेयर नेगेटिव साइन शोज द डिक्रीमेंट। तो कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, एक्स बाय टू, माइनस हटा दो यहाँ से। तो बस जब आप फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला, जब आप फॉर्मूला लगाओगे परसेंटेज डिक्रीमेंट का या परसेंटेज डिक्रीज का, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, यहाँ रखना हमको डिक्रीमेंट, कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, डिवाइडेड बाय क्या रखना है हमको, ओरिजिनल अमाउंट या ओरिजिनल नंबर जो भी होगा उसको हम रखेंगे, ओरिजिनल नंबर इनटू में हम क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक, तो बच्चों यहाँ डिक्रीमेंट रखना है, लेकिन हमें साइन के साथ नहीं रखना है, माइनस के साथ नहीं रखना, आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, पॉजिटिव में रखना हमेशा। ठीक, एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर, देखो डिक्रीमेंट की जगह हमने कितना रखा, एक्स बाय टू, ओरिजिनल नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर कितना था, एक्स था, है ना, और इनटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना आता है सभी बच्चों को, कैसे हो जाएगा, ये वाला 2 आके नीचे मल्टीप्लाई कर देगा तो ऊपर बचेगा x, और नीचे ये वाला 2 आके x में मल्टीप्लाई करेगा, नीचे हो जाएगा 2x, और इनटू में हो जाएगा 100, ये नीचे 2 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू एक्स 2x, और इंटू में 100। अब ये देखो x x कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ 1 बचेगा, 100 इंटू 1 100, और नीचे भी 2 बचेगा, 100/2 कितना होता है 50, और आंसर आएगा 50%। अगर आप माइनस लगा देते तो सब जगह माइनस आ जाता, और ये माइनस 50% होता है, हमने माइनस साइन क्या दिखाता कि डिक्रीमेंट हो रहा है। तो बट आप एब्सोल्यूट वैल्यू रखा करो हमेशा, माइनस हटा के, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो बस अब आप पीछे चले जाओ, अब आपका आंसर कितना आ गया कि इफ वी टेक हाफ, हम आंसर ऐसे करेंगे पार्ट टू का क्या, यही आंसर करना था हमको, इफ वी टेक हाफ द नंबर देन इफ यहां से आंसर लिख रहा हूं, ठीक, इफ वी टेक हाफ द नंबर देन परसेंटेज डिक्रीज इज 50%। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा आपका 50%। ठीक है, चलिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट पेज है बच्चों, ये आपका फर्स्ट पेज है, और ये आपका क्या है, सेकेंड पेज है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 125 एनसीईआरटी क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज में ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी, प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 125 पे, थिंक डिस्कस एंड राइट में। ओके, बाय व्हाट परसेंटेज रुपीज 2000 लेस देन रुपीज 24,000। ओके, सुनो, कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट इज रुपीज 2000 लेस देन रुपीज 24,000। सुनो, यानी कि जो रुपीज 2000 है बच्चों, रुपीज 2000 को कंपेयर कर रहा है किससे, कंपेयर कर रहा है रुपीज 2400 से। तो कह रहा है रुपीज 2000 2400 रुपीज से कितना परसेंट लेस है, कितना परसेंट लेस है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करो, यहां पर कितना परसेंट लेस है, यानी कि परसेंटेज डिक्रीमेंट का क्वेश्चन है ये। तो परसेंटेज डिक्रीज हम कैसे निकालते हैं, या परसेंटेज, देखो पहले मैं आपको यहां फॉर्मूला बता देता हूं, परसेंटेज डिक्रीज का जो फॉर्मूला होगा बच्चों, ठीक, वो कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है डिक्रीमेंट, कितने का डिक्रीमेंट हुआ है। अभी लास्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट होगा, या ओरिजिनल नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है। ओरिजिनल का मतलब जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हमको क्या रखना है, ओरिजिनल अमाउंट रखना है, और ये ओरिजिनल अमाउंट क्या होगा जिससे आप कंपेयर करते हो। ठीक है, अब सुनो, इनटू में 100। अब सुनो बच्चों, ध्यान से चेक करो, आप कंपेयर किससे कर रहे हो, 2400 से, तो ये हो गया आपका क्या, ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसको कहाँ रखना है हमको, डिनोमिनेटर में, यहाँ पे नीचे। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के पहचानना होगा कि डिनोमिनेटर में हमको किसको रखना है। ओके स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में हमको किसको रखना होता है, जिससे हम कंपेयर करते हैं। पढ़ लो, व्हाट परसेंट इज रुपीज 2000 लेस देन रुपीज, देन के बाद जो लिखा रहता है वो नीचे रखते हैं हम हमेशा, याद रखिएगा। तो देन 2400, यानी कि 2400 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 2400 को नीचे रखेंगे और ऊपर रखेंगे कि कितने का डिफरेंस है या कितने का डिक्रीमेंट है। ठीक है ना, इसको आप ऊपर डिफरेंस मतलब डिक्रीमेंट लिखो या डिफरेंस लिखो, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन आप कैसा कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ आप दोनों का डिफरेंस लिखोगे। ठीक, ये चीज़ हो गई। ओके स्टूडेंट्स, दोनों का आप डिफरेंस लिखोगे, करेक्ट। तो अब देखो, अभी मैं बस ये वाला पार्ट कर रहा हूँ आपका, मैं इसको येलो कलर से अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, इसको मैं येलो कलर से अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक, सो बाय व्हाट परसेंट इज, सो रिक्वायर्ड परसेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड परसेंट इज इक्वल्स टू
परसेंटेज डिक्रीज हो रहा होगा भाई, इससे लेस, लेस का मतलब डिक्रीज और मोर का मतलब इंक्रीज, ऐसे सोचो। ठीक, अभी मोर वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, डिफरेंस। बताओ डिफरेंस कितना है, 2400 और 2000 में डिफरेंस कितना है, हमेशा ही एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे आपको। आप चाहे 2000 में से 2400 को माइनस कर दो, चाहे 2400 में से 2000 को माइनस कर दो। ठीक भाई, अगर आप ऐसा करोगे, मान लो 2000 माइनस 2400, तब आपका आंसर किस में आ जाएगा, -400 में। तब भी आपको 400 लेना है, और आपको अगर 2400 माइनस 2000 कर रहे हो तब भी आंसर कितना आ जाएगा आपका, 400। बस आपको हमेशा 400 ही लेना है, माइनस प्लस का साइन कुछ नहीं देखना है। ठीक, तो बस दोनों का डिफरेंस लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम 400 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना है, ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल मतलब जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है ना, किससे आप कंपेयर कर रहे हो, 2000 को कंपेयर कर रहे हो 2400 से, तो नीचे हम रखेंगे 2400, ये लीजिए, और इनटू में हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बस जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आ जाएगा। ये 20 से 20 कट गया, ठीक है बच्चों, और यहाँ से आ गया 400 इंटू 1, 400 अपॉन में कितना आ गया, 24। करेक्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 1 जा 4 होता है, डबल जीरो ऐसे लग जाएगा, 4 6 जा कितना होता है, 24 होता है। ठीक तो 100/6 आ गया बच्चों। अब मर्जी है, आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर 100 है और नीचे कितना है, 6 है। करेक्ट। सो 2 3 जा 6 और 2 50 जा 100, यानी कि आंसर आ गया कितना, 50/3। अब 50/3 को थोड़ा और सॉल्व करोगे तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओगे। कैसे, देखिए 50 डिवाइडेड बाय 3, ओके 50 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा होता है 3, 5 माइनस 3 2, यहाँ से 0 कॉपी कर लेंगे, 3 6 जा होता है 18, और यहाँ पे आ गया 2, तो क्या लिखेंगे, 16 होल 2/3। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आता होगा सबको, पहले 16 लिखेंगे होल, फिर 2/3, 2/3, 16 होल 2/3%। ओके, एक तो यह आंसर पॉसिबल है। ठीक, ऐसा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। या तो आप इसको डेसिमल में कर लो। सर डेसिमल में कैसे करें सर, डेसिमल में अगर आपको करना है तो भी आप आंसर बता सकते हो, ऐसे दे दोगे आंसर तब भी मार्क्स मिलेगा। यहाँ डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 6 जा 18, 20 माइनस 18 2, फिर डेसिमल के हेल्प से 0, 6 जा 18, करेक्ट। फिर यहाँ 2, डेसिमल के हेल्प से 0, फिर यहाँ आएगा कितना, 6, ओके, तो 18, फिर 20 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 2, फिर इतना काफ़ी है, डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल लिया, कितना आ रहा है, 16.666%। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट को यहाँ से रिमूव करेंगे। लास्ट में क्या है, 5 से बड़ा नंबर है, तो इसके आगे हम 1 ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, जब भी लास्ट वाली डिजिट को हम हटाते हैं, अगर वो 5 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, तो इसको राउंड ऑफ करते टाइम हम इसके आगे वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, यानी कि 16.67%। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपके आंसर में यहाँ पे फाइनली लिखने जा रहा हूँ। हम इसका आंसर इस तरीके से करेंगे, बाय व्हाट परसेंट बोला था ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बाय बाय, आंसर ऐसे करेंगे, बाय 16.67%, बाय 16.67%, ये आंसर है पार्ट 1 का। बाय 16.67%, ₹2000 इज लेस देन 2400। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट, ये चीज़ हो गई। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए बच्चों इसको। करेक्ट, या आप यहाँ पर क्या लिख सकते थे, 16 होल 2/3%। सो बाय 16 होल 2/3% इज ₹2000 लेस देन ₹2400। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बहुत बढ़िया बात है, ये नोट कर लो। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आगे कह रहा है, इज इट द सेम एज द परसेंटेज बाय विच ₹2400 इज मोर देन ₹2000। कह रहा है कि ये जो आपका आंसर यहां पे आ रहा है, क्या ये आंसर इससे मैच करेगा, किससे, कि ₹2000, आप ये निकाल लो कि ₹2400 2000 से कितने परसेंट मोर है। सुन रहे हो, अभी वो किसको किससे कंपेयर कर रहा था, 2000 को 2400 से कंपेयर कर रहा था, 2000 को 24 से, कि भाई 2000 2400 से कितना परसेंट लेस है, 16.67%। अब वो कह रहा है कि 2400 जो है ये ज्यादा है, तो ये 2000 से कितना परसेंट मोर है, ये निकाल लो और देखो कि इतना ही आ रहा है कि नहीं, मैंने कि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है इतना है कि नहीं। अभी समझ में आएगा, परेशान ना हो। देखो अब वो क्या कर रहा है, वो ₹2400 को कंपेयर कर रहा है किससे, कंपेयर कर रहा है किससे, ₹2000 से, लेकिन इस बार मोर का है क्वेश्चन, किसका है, मोर का, यानी कि परसेंटेज, जब भी मोर लगाओगे तो परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन हो जाएगा वो, ऐसे समझ लो आप। यानी कि ये इससे कितने परसेंट ज्यादा है, ये हमको बताना है। आंसर निकालो और कंपेयर करो कि जो आंसर आ रहा है क्या वो पिछले वाले आंसर से मैच कर रहा था। देखते हैं। तो बच्चों देखो, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला अभी मैंने आपको लास्ट में भी बताया था,
हमको क्या करना है, ऊपर क्या रखना है, इंक्रीमेंट रखना है, या आप इसको डिफरेंस भी बोल सकते हो। ऊपर आपको दोनों का क्या रखना है, डिफरेंस रखना है, डिफरेंस रखना है, या कभी कभी यहाँ इंक्रीमेंट रखते हैं, मतलब ये इससे कितना ज़्यादा है, ऑब्वियसली 400 का डिफरेंस है, तो ये इससे 400 ज़्यादा है, तो ऊपर आप इंक्रीमेंट रखो या डिफरेंस रखो, बात सेम है। नीचे क्या रखना है हमको, ओरिजिनल, ओरिजिनल अमाउंट होगा या ओरिजिनल नंबर होगा, कुछ भी आप रख सकते हो, इनटू में 100, नंबर का क्वेश्चन है तो नीचे नंबर रखेंगे, ठीक है ना, अमाउंट का क्वेश्चन नीचे अमाउंट। अब इन दोनों में से ओरिजिनल नंबर कौन सा होगा या ओरिजिनल अमाउंट कौन सा होगा, तो जवाब है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो ओरिजिनल होता है। तो इस बार आप कंपेयर किससे कर रहे हो, 2400 को कंपेयर कर रहे हो 22,000 से, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ओरिजिनल अमाउंट। ठीक, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी हो जाएगी आपकी, रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी हो जाएगी यहाँ पे, रिक्वायर्ड परसेंटेज हो जाएगी आपकी पार्ट 2 में। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमको क्या रखना है, डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस बताओ, 2400 माइनस 2000 कितना आ जाएगा, 400। तो जितना डिफरेंस पिछली बार आ रहा था, लास्ट टाइम चेक कर लो, जितना डिफरेंस लास्ट टाइम आ रहा था उतना ही आ रहा है, 400 का डिफरेंस, लेकिन पिछली बार डिनोमिनेटर में 24 था, इस बार डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2000, क्योंकि आप 2000 से कंपेयर कर रहे हो, तो आंसर कहाँ मैच करेगा, ठीक, दोनों के आंसर मैच नहीं करेंगे, तो डिफरेंस हमने रखा 400, नीचे हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, 2000 से कंपेयर कर रहे हैं, किसको, 2400 को, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे, 2000 से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो 2000 नीचे और इनटू में 100, ठीक, ये 20 से 20 गया, 10 से 10 गया, 2 1 जा 2 और 2 20 जा, सो आंसर कितना आ गया इसमें, 20%, मीन्स रुपीज 2400 इज 20% मोर देन रुपीज 2000। ओके स्टूडेंट्स, जो 2400 रुपये हैं वो 2000 रुपीज से 20% क्या है, मोर है, एंड दिस परसेंट इज नॉट सेम एज द प्रीवियस वन। मतलब पहले जब हमने कंपेयर किया था तो ये वैसा परसेंटेज नहीं आ रहा है, याद करिए, पहले हमने किसको कंपेयर किया था, हमने कंपेयर किया था 2000 को 2400 से, कि भाई 2000 जो था वो 2400 से 16.67% लेस था, और 2400 2000 से 20% मोर है, समझ में आ गया। तो यही इसने पूछा था, इज द सेम एज द परसेंट बाय विच ₹20, मतलब इसका जो परसेंटेज था वही इसका परसेंटेज है, इसका जो परसेंटेज जितने परसेंट ये इससे लेस था क्या उतना ही परसेंट ये इससे से मोर है, तो जवाब है नो, इसका आंसर है नो। मैंने पूरा दिखा दिया आपको, ये आपका फर्स्ट पेज है, देख लो आप, ठीक, और ये है आपका सेकंड पेज, तो इस तरीके से आप इसका आंसर करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए भाई, यहाँ 20% आ रहा है, लास्ट टाइम कितना आ रहा था, 16.67%, कहाँ मैच कर रहा है दोनों। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया।